तो दोस्तों आज ये हमारा जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हम यूपी पीसीएस और पीसीएस बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है। और इसमें से जो क्वेश्चन है, अब जो पैट का जो लेवल है वो बहुत अप हो गया है, तो हम मतलब ये जो पुराने दुराने जो क्वेश्चन आते थे उसमें से क्वेश्चन अब मतलब ना के बराबर आते हैं। आपने सन 2023 वाला जो पैट है वो देखा ही होगा, कितना टफ पेपर आया था। वो यूपीएससी लेवल का पैट का क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो डीप क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो हमारा पेपर है, ये क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। ये क्वेश्चन इसी लेवल का क्वेश्चन जो आया था वो 23 वाले पेपर में आया था। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन कौन से कारण थे। तो इसमें क्या देखेंगे, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 था अंग्रेज़ों की सैन्य श्रेष्ठ था। अंग्रेज़ों के पास जो थी वो श्रेष्ठ सेना थी। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था। साधनों का अभाव था। क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना। आपसी फूट और बहादुर शाह के प्रति द्वेष था। ये हमारे 6 पॉइंट हैं जो हमारी 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण रहे। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर 1 है, केवल 1 और 2। तो इसमें से जो रहेगा वो उपयुक्त सभी रहेगा। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये इसमें हम मतलब बता देते हैं कि 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। सर जेम्स आउटड्रम का कथन है। और कथन जो दूसरा है वो है, यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये जो वाक्य है ये आरसी मजूमदार का था। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे हम, आंसर है इसका, हम इसको थ्योरी में बता देते हैं आपको। 1857 के विद्रोह के विषय में इतिहासकारों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में LER रीज ने कहा, यह धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जबकि सर जेम्स आउटड्रम का मत था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना था। तो इसमें क्या हुआ, पहला ये आरसी मजूमदार ने कहा था, ये वाला जो फर्स्ट है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये जेम्स आउटड्रम ने नहीं कहा, ये LER रीज ने कहा था। तो इसमें जो पहला वाला है वो गलत है। और दूसरा वाला है जो कि ये तो न तो ये प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये वाक्य बोला था आरसी मजूमदार ने। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो इसका 2 सही है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्रोह की प्रकृति एवं प्रमुख कथन। तो ये आया है BPSC 2021 में आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर है VD सावरकर जो थे उन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, VD सावरकर ने।
1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया। आर.सी. मजूमदार की जो पुस्तक थी द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम माना गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का प्रारंभ इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये कह रहा है। तो ये आया यूपीपीसीएस 2023 में आया। तो ये जो फर्स्ट है 11 मई 1857 झांसी में नहीं, ये मेरठ में शुरू हुआ था, ये गलत है इसका। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी। इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हो गया। लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में 4 जून 1857 में, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को, झांसी में यह विद्रोह जून 1857 में शुरू हुआ। तो इसमें ये जो है फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है इसका। झांसी में कब शुरू हुआ था? झांसी में हुआ था जून 1857 में, लखनऊ में 4 जून को हुआ था और बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में हुआ था। तो इसका जो फर्स्ट है वो गलत है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि झांसी का जो किला, मतलब जो किला है वो तो झांसी में है, लेकिन उनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? तो झांसी की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी में हुआ था। ये आया क्वेश्चन बीपीएससी 2021 के री एग्ज़ाम में आया है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटी की सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये हमारे क्वेश्चन हो गए जो हमारे प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पैट में ये वाला क्वेश्चन है। ये हमारा पैट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना है। बस आप इसमें जो थ्योरी दे रखी है आप उसको नोट करते जाना एक पेज पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाना, आपको यहीं से मिलेगा जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस की स्थापना। ये हमारा पीसीएस आरपीएससी प्री 2023 का है। ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया, 1920 का जो अधिवेशन हुआ, मतलब क्वेश्चन में ही मतलब क्वेश्चन एक और मतलब क्वेश्चन छिपा है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो कोलकाता का जो कांग्रेस का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ वो 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था, में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय। मतलब वो 1920 का जो
अधिवेशन हुआ कोलकाता में हुआ था और उसमें जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसकी थ्योरी देख लीजिए। इन क्वेश्चन ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको, इसको कॉपी में नोट करते जाना। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया था। लाला लाजपत राय इस विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ऐसे करके पूछ सकता है कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ।